जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, घर जाने की आस लगाओ। नर नारियों, बच्चे बच्चियों, यह मनुष्य तन आपको बड़े सौभाग्य से मिला है। इसमें उस मालिक को पाने का रास्ता खोजो। महापुरुष उन सुरतों को समझा रहे हैं जो यहाँ इस मनुष्य शरीर में आई हैं कि तुम चलो आगे, और आगे बढ़ोगे, ऊपर चलोगे तो प्रभु का दर्शन होगा। वहाँ हंस मंडली मानसरोवर में रहती हैं, उन सब का दर्शन होगा। इसी शरीर से दिखाई देगा। वह हंस मंडलों का जलवा ऐसा है जो कहने में नहीं आता। यहाँ कहावत है कि हंस मोती चूते हैं, यह सच्ची बात है। सुरतें वहाँ अमृत पिया करती हैं। जब तक अंतर्मुख साधन में नहीं बैठोगे तब तक कुछ दिखाई सुनाई नहीं देगा। जब एकाग्रचित बैठोगे तब कुछ दिखाई सुनाई देगा। आपको ऐसे गुरु जानकार की खोज करना चाहिए जो उधर जाने आने वाला हो, जो ज्योति दोनों आंखों के मध्य में अंतर में जल रही है, उसी पर निशाना लगाना है। गुरु भेदी है, वह भेद बताएंगे, मदद करेंगे। आपको बीच में कहीं नहीं भटकना है। ऐसे ही सारे लोग पार होते जाते हैं। आत्मा सतलोक पहुंचती है तो बहुत खुश हो जाती है। इस जाल से छुटकारा हो जाता है और वहीं पहुंच जाती है जहां से आई थी, यानी अपने निज घर देश में, और धुन आवाज सुनकर मस्त हो जाती है। जैसे मृग वीणा सुनकर मस्त हो जाता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी वहां की धुन सुनकर मस्त हो जाती है। यह परदेश है, यहाँ पर कितने ही शरीर बदलते हैं, पर वहाँ केवल एक ही है। वहां पहुंच जाओगे तो सूरत को सत्य ज्ञान हो जाएगा। वहां ऋषि ज्ञानी योगी नहीं पहुंच सकते। अब जो सूरत वहां पहुंची है कि मैं वहां पहुंची, पहले मृत लोक में थी। मुझे क्या पता कि कोई भी हो उसको रास्ता मिल गया और अपने घर जाने की आस्था बांध लो तो बस पहुंच जाओगे। इसीलिए रास्ते में कहीं रुको मत और घर जाने की आस लगाओ। यही सूरत इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीच जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश के पिंड पर बैठी है। इस पर जब जब गुरु की कृपा हुई और आस्था लेकर साधन पर बैठी, तब तब वहां पहुंची। जीवों को लेने के लिए वही आया है और पुकार पुकार कर कहता है कि चलो तुमको ले चलें। भ्रमित करने वाला नहीं आया हूँ। आप यहाँ नाम शब्द को पकड़कर आए थे, वही पकड़कर वापस आना है। जय गुरुदेव।